Hello all. Welcome to session 5 of some basic principles and techniques in organic chemistry. In this session, we'll learn about nomenclature of organic compounds. जैसा कि हम लोग 10th में भी पढ़ते हैं कि जो organic compounds है, they are being named by two systems. One is a common system and another is an IUPAC system, that is International Union of Pure and Applied Chemistry वाला system. हम आज इस सेशन में सिर्फ कॉमन नेम्स के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज सम ऑफ द कॉमन नेम्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड डायरेक्टली इनटू द आईयूपीएसी सिस्टम. The main aspect of common names or tribal names is that this system of nomenclature is useful for naming simple organic molecules. यानी सिर्फ हम लोग simple organic molecules का नेमिंग ही इस सिस्टम से कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का नाम लिखने के लिए जो कॉमन नेम्स या ट्राइबल नेम्स है ना, वो सफिशिएंट नहीं होते हैं. उसके लिए हम लोग को आईयूपीएसी सिस्टम के ही ऊपर डिपेंड करना होता है. अब क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इट इन्वॉल्व सेवरल मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हर एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. सो इन अर्लियर डेज ऑफ केमिस्ट्री है ना, जो केमिस्ट्री का जो हिस्ट्री है वो ये शो करता है कि जो कंपाउंड्स थे उनका क्लासिफिकेशन और उनका नॉमेनक्लेचर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑकरेंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, इसके बेसिस पे होता था. और ये जो नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का विच इज बेस्ड ऑन ईदर द सोर्स ऑफ ऑकरेंस और प्रॉपर्टीज, उसको हम कहते थे कॉमन नेम या हम कहते हैं ट्राइवियल नेम. तो इसका मतलब जो पुराना वाला जो सिस्टम था जिसको हम लोग कॉमन नेम सिस्टम या ट्राइवल नेम सिस्टम बोलते हैं, उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम ईदर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑकरेंस से या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके बेसिस के ऊपर दिया जाता था. और ये जो सिस्टम है ऑफ नॉमेनक्लेचर विच इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ऑकरेंस और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नाउ नोन एज कॉमन नेम्स, और हम उसको कहते हैं ट्राइवियल नेम्स. फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉमन नेम्स देखते हैं जिनका नाम जो है इट इज बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ऑकरेंस. सो जैसे नंबर 1 है यूरिया. जो यूरिया है दैट इज प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ मैमल्स. सो वो जो यूरिन है उससे जो नाम है दैट कम्स डाउन टू बी यूरिया. सिमिलरली अगर सेकेंड देखें तो वुड अल्कोहल. जो वुड अल्कोहल है दैट इज एन अल्कोहल विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड. दिस इज जनरली मिथेनॉल, लेकिन क्योंकि वुड से मिला इसको हम लोगों ने कहा था वुड अल्कोहल. Similarly, pinene is an organic compound which is being obtained from pine trees, और इसलिए उसका नाम रखा था उन्होंने पाइनीन. एक और एग्जांपल देखते हैं कोकेन. कोकेन जो है that was being obtained from Peruvian cocoa leaves. तो ये जो पेरुवियन कोकोआ लीव्स है उससे वो बनाया था, इसलिए उसको कहा गया कोकेन. और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेरिक एसिड. ये जो ब्यूटेरिक एसिड है दिस बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैंसिड बटर. बटर है इसलिए ब्यूटेरिक एसिड. रैंसिड वो जो खराब हो जाता है ना बटर जब, तो उसमें जो स्मेल आता है, सो दैट इज अ रैंसिड बटर that contains capital butyric acid. Now why butyric मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ because it's being obtained from butter. So in this way the names were being given into the common naming system from the source of occurrence. अगर सपोज हम लोग देखते हैं इस तरीके का जो नेमिंग है उसमें कोई सिस्टमैटिक बेसिस नहीं था. मोर प्रोफाउंडली कि जो प्रीवियस वाले केमिस्ट थे उन्होंने जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो पूरी तरीके से जो है निग्लेक्ट ही किया था. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑकरेंस या उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर से उन्होंने जो है इनके नाम दिए थे. अब आइए कुछ जो फैमिलीज है उनके कॉमन नेम्स हम लोग एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्केन्स. कॉमन नेम्स के लिए हम लोग क्लास ऑफ कंपाउंड्स लिए अल्केन्स. पहला वाला स्ट्रक्चर लेते हैं CH4 and this was being named as methane. जब हम लोग आईयूपीएसी नेम्स देखेंगे तब हम देखेंगे CH4 को हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग में भी मिथेन ही कहते हैं. सिमिलरली अगर सपोज हम लोग सेकेंड वाला स्ट्रक्चर लेते हैं दैट इज CH3 दिस इज कॉल्ड एज इथेन. देन ऑन टू द थर्ड वन, तीसरा वाला स्ट्रक्चर अगर 3 कार्बन एटम का देखते हैं CH3 CH2 CH3, सो दिस कॉमन नेम फॉर दिस वन वाज प्रोपेन. द फोर्थ स्ट्रक्चर, अगर फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें
So the fourth structure is CH3, CH, CH3, CH3, and this is called as isobutane. एक फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर लेता हूं. अब हम लोग वही इंपॉर्टेंट वाले स्ट्रक्चर्स ले रहे हैं जिसमें हम लोगों को IUPAC नेमिंग में भी जिनको हम लोगों को यूज करना पड़ेगा. नाउ इफ दिस इज अ स्ट्रक्चर देन दिस इज कॉल्ड एज अ नियोपेंटेन. सो ये जो इंपॉर्टेंट वाले जो कॉमन नेम्स है अल्केन्स में वो 5 हम लोगों ने देख लिया. और जनरली हम लोगों को पता था कि आइसो कब कहना है और न्यू कब कहना है क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स पढ़ चुके हैं. नाउ लेट्स टॉक फॉर द सेकेंड फैमिली, है ना, सेकेंड क्लास ऑफ कंपाउंड्स, एंड दैट इज अल्कीन्स. जो अल्कीन्स है दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अल्काइलिन्स. फॉर एग्जांपल इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट मेंबर दैट इज CH2 double bond CH2, this is called as ethylene. Similarly, अगर सेकेंड मेंबर लेते हैं CH3 CH double bond CH2, that is called as propylene. So commonly जो alkenes है they are called as alkylins. Let's see for the third class of compound, and that is alkynes. Alkynes are generally considered to be the derivatives of acetylenes. Now what is an acetylene? तो जो पहला वाला member है जो alkyne family में, that is called as an acetylene. For example, ये पहला member HC triple bond CH is called as acetylene. And all the other compounds are assumed to be the derivatives of acetylene. Example के तौर पे सेकेंड कंपाउंड लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH. तो इसमें इतना जो पोर्शन है C triple bond C, that is being assumed to be acetylene. और जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, say for example बचा हुआ पार्ट ये है CH3 which is nothing but methyl, है ना. सो ये जो बचा हुआ पार्ट है मिथिल, ओके, उसको ऐड करके हम लोग नाम लिखते हैं दिस इज मिथिल, और ये पार्ट कंसिडर किया जाएगा एसिटिलीन, और इसीलिए इसका नाम लिखते हैं, कॉमन नेम होता है मिथिल एसिटिलीन. सिमिलरली अगर सपोज हम लोग एक और कंपाउंड देखें just like this CH3C triple bond C CH3, तो यहां पे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जो C ट्रिपल बॉन्ड C है इतना पोर्शन जो है दैट इज एसिटिलीन, इतना पोर्शन को एसिटिलीन कहा गया है. इसके अलावा जो पोर्शन बचता है तो क्या बचेगा, तो 2 मिथिल ग्रुप बचेंगे, एंड दीज आर 2 मिथिल्स, और इसीलिए इसका नाम जो है दैट विल बी रिटन एज डाई मिथिल. डाई स्टैंड्स फॉर, डाई प्रीफिक्स क्यों आया, 2 मिथिल, डाई मिथिल, और आगे आएगा एसिटिलीन. सिमिलरली अगर सपोज हम एक इथिल ग्रुप लगता है उसके अंदर, सो हाउ कैन वी राइट इट डाउन, मतलब एक नेक्स्ट वाला कंपाउंड हम और करते हैं, लेट्स से CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3. तो जो आपका C ट्रिपल बॉन्ड C ग्रुप है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एसिटिलीन. उसके अलावा आपके पास में एक मिथिल ग्रुप है और एक दूसरा वाला जो है दैट इज इथिल ग्रुप, इजंट इट, यानी ये आपका मिथिल ग्रुप है और ये आपका इथिल ग्रुप है और ये एसिटिलीन है.
तो उसको अल्फाबेटिकली लिखा जाता था। अल्फाबेटिकली मेथिल और इथिल में अल्फाबेटिकली ई सामने आएगा, है ना, अल्फाबेट्स में ई पहले आएगा। सो दैट्स व्हाई दिस वाज बीइंग रिटन एज इथिल मिथिल एसिटिलीन। सो नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम्स में जो अल्काइंस थे दे वर बीइंग जनरली नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ acetylenes. The next class of organic compounds are haloalkanes, which are called as alkyl halides commonly, है ना, इसको commonly हम लोग alkyl halides कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। नंबर 1, अगर सपोज हम लोग लिखते हैं CH3X, तो हम इसको लिखते हैं मिथिल हलाइड, वेयर X stands for halogen। यानी अगर सपोज इस तरीके से लिखा हुआ रहता CH3Br, तो हमने लिखा रहता मिथिल ब्रोमाइड। सिमिलरली अगर सपोज CH3Cl लिखा हुआ है, विल राइट डाउन मिथिल क्लोराइड। If it is written CH3I, we'll write down methyl iodide, and so on. Similarly, if we just took another example, okay, which is CH3CHBr Now, this is isopropyl. और क्योंकि ब्रोमीन लगा है, that's why this is called as isopropyl bromide. क्यों? The same can also be termed as secondary propyl bromide, क्योंकि secondary कार्बन आटम में लगा है। Likewise, अगर सपोज हम लोग यही इस तरीके से लिखते हैं CH3C CH3CH3Br, so this Br is being attached to the tertiary carbon atom, और हम इसको कहेंगे tertiary butyl bromide। अगर सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज सेकेंडरी कार्बन आटम में लगा है, जैसे CH3CHBr CH2CH3, then we'll call it as, तब हम उसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। जनरली जो हमारा ये कंपाउंड है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, वैसे आइसोप्रोपिल अगर सपोज प्रोपिल है तो उसको हम लोग सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, बट वी कॉल इट एज एन आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। बट फोर्थ वाला अगर सेकेंडरी कार्बन आटम में लगा तो सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, अगर टर्शियरी कार्बन आटम में लगा तो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, एंड सो ऑन। अगर दो हाइड्रोजन आटम्स इसमें लगे हुए होंगे तो देन इट विल डिपेंड कि भाई हमारा कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन ग्रुप बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर सपोज हम लोग कहते हैं CH3CH, तो हमें पता है कि ये जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज इथिलिडीन, और अगर सपोज हम इसमें दो क्लोरीन लगा देते हैं तो देन दिस विल बी टर्म्ड एज इथिलिडीन क्लोराइड। सिमिलरली देखिए अगर सपोज हमको ये ध्यान में रखना है तो इस तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा कि इतना जो ग्रुप है, इतना ग्रुप वॉज इथिलिडीन। सिमिलरली अगर हम चाहें तो इस ग्रुप के बारे में बात करें जिसमें so this group is called as ethylene, this group is called as ethylene। ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसमें Cl लगा तो हम लोग कहेंगे इथिलीन क्लोराइड। So depending upon कि what type of groups we are having, है ना, जैसे वहां पे इथिलिडीन ग्रुप था, ये आपका इथिलीन ग्रुप था, उसमें दो हाइड्रोजन लगे तो इथिलिडीन क्लोराइड और इथिलीन क्लोराइड। Let us now look at an important class of organic compound, that is alcohol।
और ये जो अल्कोहल्स होते हैं, दिस अल्कोहल्स आर कॉमनली नेम्ड एज अल्कील अल्कोहल्स, जिसमें आप अल्कोहल बाद में लिखते हैं और जो भी अल्कील ग्रुप उसमें अटैच है उसका नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो फर्स्ट वाला लेते हैं CH3OH। जो OH है उसके लिए हम अल्कोहल यूज़ करते हैं और पहले क्या लगा है उसके मिथिल, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिथिल अल्कोहल। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं CH3CH2OH। तो OH के लिए जो है वो अल्कोहल आएगा और उसके सामने कौन सा वाला ग्रुप लगा है, इथिल, और इसीलिए इसको कहते हैं इथिल अल्कोहल। सिमिलरली अगर स्ट्रेट चेन है CH3CH2CH2, तो हमें पता हाइड्रोकार्बन ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है नॉर्मल प्रोपिल, तो हम इसको कहेंगे नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। अगर सपोज इसमें ब्रांच है CH3CH CH2OH, तो जो ग्रुप है, इतना जो हमारे पास में ग्रुप है, दिस इज आइसोब्यूटिल। ये ग्रुप आइसोब्यूटिल है और इसीलिए हम इसका नाम लिखते हैं आइसोब्यूटिल अल्कोहल। अगर दो OH लगे हुए हैं तो हम उनको बोलते हैं ग्लाइकॉल्स, और अगर सपोज 3 OH लगे तो हम उनको बोलते हैं ग्लिसरॉल्स। फॉर एग्जाम्पल कॉमनली 2 कार्बन आटम और 2 OH वाला ग्रुप वी यूज टू कॉल इट एज ग्लाइकॉल। और अगर सपोज 3 कार्बन आटम और 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, द कंपाउंड वाज कॉमनली कॉल्ड एज ग्लिसरॉल। अल्कोहल्स को नेमिंग करने के लिए और एक सिस्टम भी यूज किया जाता था, जिसमें जो मिथिल अल्कोहल है उसको कहा जाता था कार्बिनॉल, and all the other alcohols were considered to be the derivatives of carbenols. For example, CH3CH2OH, इसमें इतना जो पोर्शन है CH2OH was being termed as carbinol, इसको कंसिडर किया जाता था कार्बिनॉल, और ये इसमें लगा हुआ है मिथिल, और इसीलिए इसका नाम जो है वो लिखा जाता था मिथिल कार्बिनॉल। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से। अगर CH3CH2CH2OH, जो कि हम लोग कॉमनली कहते हैं नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, इसको कार्बिनॉल सिस्टम में, क्योंकि हम समझते हैं जो CH2OH है इतना ग्रुप जो है दैट इज कार्बिनॉल, और उसमें कौन लगा हुआ है, उसमें ये जो पोर्शन लगा हुआ है दिस पोर्शन इज इथिल, उतना पोर्शन जो है वो इथिल लगा हुआ है ना, तो इसीलिए ये कार्बिनॉल हो गया आपका, और इतना जो है दैट इज इथिल, और इसीलिए इसका नाम लिखते थे इथिल कार्बिनॉल, विच अदरवाइज इन कॉमन नेमिंग हम लोग लिखते हैं नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। हाउएवर ये जो कार्बिनॉल सिस्टम्स है ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, वी बेसिकली टॉक अबाउट द कॉमन नेम्स ओनली। द नेक्स्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ईथर्स, जिनको हम लोग कॉमनली नेम करते हैं अल्कील ईथर्स। अगर सेम अल्किल ग्रुप्स होंगे तो वी यूज द प्रीफिक्स डाई। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ईथर्स में, जैसे
CH3OCH3। इसमें दोनों मिथिल ग्रुप्स है एंड दैट्स व्हाई दिस इज being named as डाइमिथिल ईथर। दोनों मिथिल ग्रुप है। लेकिन अगर सपोज दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3CH2OCH3। तो यहाँ अगर सपोज हम लोग देखें तो हमारे पास में एक ग्रुप जो है वो इथिल है, ये इथिल ग्रुप हो गया, और ये जो ग्रुप है दैट इज मिथिल ग्रुप। नाउ व्हेन द टू ग्रुप्स आर डिफरेंट वी यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। माने हम लोग जो है उसको अल्फाबेटिकली लिखते हैं, हमको पता है इथिल अल्फाबेटिकली पहले आएगा और इसलिए हम लोग लिखते हैं इथिल मिथिल ईथर। सिमिलरली अगर हमारे पास में है CH3CH2O CH2CH3, तो हम लोग को समझ में आता है इसमें दो अल्किल ग्रुप्स है, दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप जो है वो सेम है। ये CH3CH2 विल बी इथिल, CH2CH3 विल बी इथिल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम इसका नाम लिखेंगे डाई इथिल ईथर। Let's take one more example. For example, हमारे पास में CH3, CH2, CH2O, CH, CH3, CH3। तो एक प्रोपिल है और दूसरा वाला आइसोप्रोपिल है, isn't it? हमारे पास में जो दो ग्रुप्स है उसमें ये प्रोपिल ग्रुप है and this is isopropyl group। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे isopropyl ether। Now for the compound CH3CH3O CH3CH3 अब हमारे पास में दो आइसोप्रोपिल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ये CH3CH3 आइसोप्रोपिल ग्रुप, CH3CH3 दिस इज आल्सो आइसोप्रोपिल ग्रुप। सो राइट डाउन डाई आइसोप्रोपिल ether as a common name. Next is the important class of organic compounds and that is carboxylic acids। इसमें लगभग सारे के सारे जो कॉमन नेम्स है दे आर बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ऑकरेंस। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं फर्स्ट वाला देख रहा हूँ HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, और नाम कहाँ से डिराइव हुआ है? नाम डिराइव हुआ है फॉर्मा मीन्स ants। So forma means ants and that's why this acid is being derived from ants और इसलिए इसको कहा गया था formic acid। Similarly, if we just talk about the second one that is CH3COOH, that is called as an acetic acid। और ये acetic acid का सोर्स क्या था? acetic acid का सोर्स था एसिटम or vinegar, and that's why this was being termed as acetic acid। अब थर्ड वाला अगर हम लोग देखें तो CH3CH2COOH and this is called as propionic acid। This was being derived from pro-fats, that means the earlier fats available। The fourth one is CH3CH2CH2COOH and this is termed as butyric acid, which was being obtained from rancid butter।
ये इसके पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. दिस इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम rancid butter. 5 is called as valeric acid, 5 कार्बन आटम वाला, CH3 CH2 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 COOH is being termed as valeric acid. The source is valeryl tree. And the sixth one is the more important one, जो हम लोग बाद में 12th स्टैंडर्ड में पॉलीमर्स में भी यूज करेंगे, and that is CH3 CH2 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 COOH, and this is called as caproic acid. And the source is goat milk. Capr means goat, and it's being obtained from the goat milk, so that's why this is being termed as caproic acid. तो यहाँ आप देखते हैं कि लगभग इनके जो नाम है they are from the source of occurrence. Similarly, तो इसका मतलब इसका स्पेसिफिक नेम से होगा. तो सिमिलरली अगर सपोज हम लोग बात करें तो यहाँ टिक करते हैं एक और एग्जाम्पल, एक जिस एसिड जिसके अंदर 2 जो है COH ग्रुप है उसकी बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल H2C COOH COOH. This is called as malonic acid. और अगर COOH which is nothing but C2H2O4, this is called as oxalic acid. So common names need to be remembered. इसके जो common name है वो आपको याद रखने पड़ेंगे because this is based on source of occurrence. So every other time if you want to write down the common names, you need to remember these common names. Similarly, अगर हमारे पास में है CH2 CH2 COOH COOH, now this is called as succinic acid. Okay, then again one more example, that is H2C CH2 COOH CH2 COOH, and this is called as glutaric acid. So for carboxylic acid, the entire common naming system is based on the source of occurrence, और इनके नाम हम लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे because most of the time these are also being used while writing down the formulas, while writing down some reactions, तो ये हमको याद रखने पड़ेंगे. Now let's look at the next class of organic compound, and that is aldehydes. ये जो aldehydes है, they are written in accordance with the carboxylic acids in which they can be oxidized. और इसीलिए जब हम लोगों को अल्डिहाइड्स के नाम लिखने हैं तो वी नीड टू रिमेंबर कि भाई उतने ही कार्बन आटम वाला जो एसिड रहेगा उससे हम उसका नाम रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू जस्ट से कि भाई हमारे पास में अल्डिहाइड है 1HCHO, ना एक कार्बन आटम वाला एसिड कौन होता है, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, तो हम इसलिए इसका नाम लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड. Similarly, for CH3CHO, 2 कार्बन आटम है, 2 कार्बन आटम वाला कॉमन नेम एसिड का एसिटिक एसिड, तो इसका नाम आएगा एसिटल्डिहाइड. सिमिलरली अगर 3 कार्बन आटम वाला है तो 3 कार्बन आटम वाला प्रोपियोनिक एसिड होता है और इसलिए इसका कॉमन नेम आना चाहिए प्रोपियोनल्डिहाइड. 4 कार्बन आटम वाला CH3 CH2 CH2 CHO ब्यूटरिक एसिड होता है और इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटरल्डिहाइड. सिमिलरली 5 कार्बन आटम वाला वैलेरिक एसिड होता है
तो अल्डिहाइड कहलाएगा कॉमन नेम वालरिल्डिहाइड एंड सो ऑन। सो अगर सपोज कॉमन नेम्स हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पता है तो हम लोग अल्डिहाइड्स के भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं, व्हिच इज कीटोन्स। कीटोन्स आर आल्सो नेम्ड एज अल्किल कीटोन्स। फॉर एग्जांपल अगर सपोज हम लोग कीटोन लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि दो अल्किल ग्रुप्स हैं, एक CH3 methyl, दूसरा भी CH3 methyl, and that's why this can be named as, इसको हम लोग नाम देते हैं डाई methyl ketone. However, this can also be named as acetone, जो कि उसका कॉमन नेम है। सिमिलरली CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, तो इसमें दो जो है हमारे पास में अल्किल ग्रुप्स है, एक मिथिल और दूसरा इथिल। तो इनको लिखने के टाइम में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को यूज करेंगे। तो इथिल पहले आना चाहिए क्योंकि अल्फाबेट्स में ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, एंड दैट्स व्हाई कॉमन नेम आएगा इथिल मिथिल कीटोन। नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड्स इज ईस्टर्स, और हम ये समझते हैं कि ईस्टर्स का नाम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट से HCOOCH3, तो ये जो HCOOCH3 है उसमें हम लोग जो ग्रुप ऑक्सीजन में लगा हुआ है, ऑक्सीजन आटम में लगा हुआ है, उसको पहले लिखेंगे। अब ऑक्सीजन में ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन में जब ये CH3 ग्रुप लगा है एस, तो उसको पहले लिखा जाता है ना दिस इज मिथिल, और फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि वो कौन से वाले जो है एसिड से बना है। अब उसके बाद में HCOO, यानी ये एक ही कार्बन आटम वाला एसिड होना चाहिए, और एक कार्बन आटम वाला एसिड कौन होगा, दैट इज फॉर्मिक एसिड, और इसीलिए हम इसको लिखते हैं मिथिल फॉर्मेट। सिमिलरली अगर हम लोग कहें सेकेंड वाला HCOOC2H5, तो पहले ये देखेंगे कि जो ऑक्सीजन आटम है उसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, उसमें लगा है C2H5 विच इज इथिल, और इसीलिए इसका नाम स्टार्ट करेंगे इथिल से। सो दिस नीड टू बी इथिल। और फिर से जो हमारा एसिड था वो कौन होगा, एक कार्बन आटम वाला यानी फॉर्मिक एसिड, तो लिखेंगे फॉर्मेट। सिमिलरली और एक एग्जांपल देखते हैं तो CH3COOC2H5, अब ऑक्सीजन में कौन सा वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो दैट इज इथिल, और हमारे पास में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो दो कार्बन आटम का होगा। सो दो कार्बन आटम का एसिड हैज टू बी एसिटिक एसिड, तो ग्रुप लगा है ऑक्सीजन में इथिल, इसलिए इथिल, और एसिटिक एसिड से इसलिए एसीटेट, सो दिस नीड टू बी इथिल एसीटेट। सिमिलरली अगर हमारे पास में है CH3 CH2 CH2 COO C2H5, तो फिर एक बार डिसाइड करना पड़ेगा कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है C2H5, एंड दैट्स व्हाई जो आपका नाम शुरू होगा वो होगा इथिल से। और अभी कितने कार्बन आटम दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, देयर आर 4 कार्बन आटम्स, तो 4 कार्बन आटम का एसिड कौन, तो ब्यूटरिक एसिड, और इसीलिए इसका नाम हम लोग लिखेंगे इथिल ब्यूटरेट। सो ईस्टर्स के नेमिंग में हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर भी याद रखना पड़ेगा, कॉमन नेम्स याद रखने पड़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज साइनाइड्स, which is also being written as alkyl cyanides. So common name में हम उसको लिखते हैं alkyl cyanide. Example के तौर पे हम अगर समझे इस पर्टिकुलर कंपाउंड को CH3CN, तो CH3CN उसमें कौन सा वाला अल्किल ग्रुप लगा हुआ है, उसमें लगा है मिथिल, सो वी राइट डाउन मिथिल साइनाइड।
Similarly, C2H5CN, तो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इथिल ग्रुप लगा हुआ है. So that's why this will be written as ethyl cyanide. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. CH3CH CH3CN. Now ये जो ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज आइसोप्रोपिल ग्रुप, और इसीलिए हम इसका नाम लिखेंगे आइसोप्रोपिल साइनाइड. तो इस तरीके से हम लोग जो है कॉमन नेम्स लिखते हैं. दिस कॉमन नेम्स डज नॉट हैव एनी रूल्स, दे आर बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईदर द सोर्स ऑफ ऑकरेंस और फ्रॉम प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉपर्टीज का एग्जांपल देखें तो सुक्रोस, इसका जो नाम है वो लैटिन सैक्रम मीनिंग शुगर से डिराइव किया. स्वीट इंटेस्ट है इसलिए वहां से डिराइव किया हुआ है. दैट्स ऑल इन दिस सेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू वी राइट डाउन IUPAC names. Do subscribe to the channel, keep watching so as to get more videos like this for your NEET and JEE preparation.